कभी कभी ज़िंदगी एक कहानी नहीं, एक सफ़र होती है। 1 साल हो चुका है मैं अपने हाथ की वजह से कहीं राइड पे नहीं गया, लेकिन अब समय आ गया है एक नए सफ़र का। और कुछ सफ़र अल्फाज से नहीं, महसूस करने से समझ आते हैं। इन रास्तों पर धड़कनों की आवाज़ इंजन से भी तेज़ है। यहाँ चलता हुआ हर एक मुसाफिर अपने अंदर के उस सुकून को ढूंढ रहा है जो उसने शहरों की चकाचौंध में खो दिया है। इस बार का लद्दाख का मेरा ये सफ़र धैर्य, आत्मविश्वास और मेरे अंदर के डर का सामना करने का सफ़र है। गुड मॉर्निंग एवरीबडी फ्रॉम जिस्पा। तो आज हम लोगों को गोम्बो रंजन निकलना है। अभी बज रहे सुबह के 6, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट हुआ है। हमने अपने गोप्रो की फुटेज चेक की तो हमें पता चला कि हमारे 2 दिन का डेटा ही अवेलेबल नहीं है। अब हमें नहीं पता हम कैसे व्लॉग बनाएंगे, बट जो भी है हमारे पास फ़ोन में थोड़ा बहुत डेटा है तो उससे हमको कट पेस्ट करके वो टाइम कवर करना पड़ेगा। अब हम फ्रेश होंगे जल्दी से और नाश्ता करने जाएंगे, उसके बाद अपनी बाइक लोड करके हम यहाँ से निकलेंगे। तो अभी सुबह के 7:30, तो अभी प्रिसाइज 7:23 हो रहे हैं और अभी हम ब्रेकफास्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। भैया ने हमारे लिए टेबल और चेयर बाहर ही लगा दिए धूप में, तो ठंड तो बहुत है। बट ब्रेकफास्ट करके तुरंत बाइक स्टार्ट करके निकलेंगे शिंकुला की तरफ। बाइक्स हमने पहले लोड कर दी हैं, टॉप बॉक्स और सैडल बैग पहले लोड कर दिया, टैंक बैग रूम में रखा है और लेके फिर हम बस निकल देंगे। तो ब्रेकफास्ट आ गया है, ब्रेड ऑमलेट एंड टी और चाय। यस, आप अगर जिस्पा आ रहे हो तो यहाँ पे आपको रहने की सारी व्यवस्था मिलेगी। 1000 रुपीज़ के कैंप से लेके 7000 रुपीज़ तक के कैंप है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। हम जिस कैंप में रुके हैं वो है हर्मिटेज कैंप, और बेसिकली मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं जहाँ भी रुकती हूँ वो फैमिली कैंप्स या फैमिली होटल्स ऐसे होने चाहिए, तो वो थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं। ये हमें 1 डे का 4700 रुपीज़ पड़ा है, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है। ओके गाइस, सो द टाइम इज़ 8:07। ब्रेकफास्ट करने के बाद बाइक पे अभी लोडिंग करी है सारे सामान की हमने। पहले दारचा चेक पोस्ट, वहाँ से फिर शिंकुला होते हुए गोम्बो रंजन। जय बजरंगबली। सो वी आर ऑल सेट, लेट्स गो। संभाल के बैठना, आ जाओ बैठ जाओ। बस उस वेलक्रो वाले बैग का वेलक्रो सही से लगाओ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेट्स गो। नज़ारे बहुत सुंदर है दारचा जाने के रास्ते, सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर नदियाँ। हम फर्स्ट टाइम एक्चुअली लेह मनाली हाईवे को मनाली के साइड से अप्रोच कर रहे हैं। हमें यहाँ मतलब श्रीनगर होते हुए आते हैं तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट होता है। तो दारचा पे एक चेक पोस्ट मिलेगा, वहाँ पे एंट्री कराएंगे, फिर वहाँ से आपकी शिंकुला की चढ़ाई शुरू हो जाएगी और शिंकुला उतरते ही आ जाएगा गोम्बो रंजन। तो छोटी सी राइड होगी, लेकिन किलोमीटर पे मत जाइए क्योंकि टाइम बहुत लगने वाला है। तो ये गाइस दारचा का ब्रिज है। दिस इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली लेह हाईवे। आई थिंक इसका स्पैन 150 मीटर के आसपास है। एग्जैक्ट नंबर्स मैं कोट कर दूंगा। ये देखिए, ये है दिल्ली वालों की ओवरटेकिंग। नाउ तो वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट। तो ये है दारचा का ब्रिज, इसका लेंथ है 360 मीटर्स, मनाली साचू रोड। यू हैव जस्ट विजिटेड दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अरिंदम, ARINDAM, और साथ में अनन्या। तो शिंकुला के रास्ते काफ़ी सारे ट्विस्टीज़ मिले, बहुत सारी छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग टाइप, नाले टाइप के मिले अभी तक, और यहाँ पे गार्ड रेल्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो इस रोड पे जितना केयरफुली हो सके उतना केयरफुली चलाए, ऊपर पत्थर देखते हुए चले। कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा लगे कि पत्थर उतर गिर रहे, थोड़ा या तो जल्दी निकालें या रुक जाए। कितने सुंदर काले घोड़े, वाह, पानी पी रहे ताज़ा ताज़ा नहर का। ये अच्छी बात मुझे लगती है डोमिनार की। पहले गियर पे आप मिनिमम एक्सीलरेशन चढ़ा सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता डोमिनार में। बस पत्थर से बचा के चलना पड़ता है क्योंकि बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो पत्थर लगने के बहुत चांसेस हैं। और ट्रक को बेचारे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, पूरी जान लगा के चढ़ रहा है ट्रक। हमेशा बड़े व्हीकल्स को प्रेफरेंस देना चाहिए ऐसे ऑल्टीट्यूड में। और ये ब्रिज पूरा का पूरा चला गया भैया, पूरा का पूरा नीचे अपने साथ ले गया पत्थर उखाड़ के। सो बॉर्डर क्रॉसिंग इज यार, आराम से आओ, आराम से। नहीं, इधर से चलते हैं ना, इधर चलते हैं ना, इधर ठीक है। पेट्रोल चाहिए थोड़ा। ठीक है, तो अभी आगे जाके देते हैं आपको। हाँ ठीक है, आप देख लीजिए।
ये क्रॉस कर लेते हैं। हाँ हाँ थोड़ा सा उसकी चाहिए, नोट इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ 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 ठीक है, हमारे पास भी 3 लीटर ही है। 3 लीटर है। हाँ अपने आगे जाना है ना, हाँ, तो आपको आगे मिल जाएगा। पदुम तक नहीं मिलेगा। आपको पदम में मिल जाएगा, हाँ है ना। हाँ और हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, आप आगे चलिए, हम फिर वहाँ पे चल के। हाँ ठीक। वो कह रहे हैं उनका पेट्रोल गाड़ी में ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वाला दे देंगे। तो बस पत्थर है इस वाटर क्रॉसिंग में, पानी तो बिल्कुल ना के बराबर ही ऑलमोस्ट। बस हमें ये कोशिश करनी है कि पत्थरों के बीच में नहीं अड़ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ जाएगी बाइक ऊपर से एक झटके में। यहाँ से ही चढ़ेगी, यहाँ तो और लग जाएगी। उस साइड के कह रहा हूँ, इस साइड से देखो मेरा टायर यहाँ से जा रहा है सीधे। चली जाएगी, रुक जाओ, चलो। 1 हाँ 1 2 3। हाँ जी, हाँ दिल्ली से आ रहे उधर। नहीं अकेले ही हैं हम। हाँ अब इससे मुझे ये लेना पड़ेगा डालने के लिए। नहीं बोतल से नहीं, इसमें ये आ गया। अब आप आराम से इसको डाल लीजिए, ये ऐसे चल जाएगा। इधर डल गया तो और दिक्कत आ जाएगी। एक्चुअली हमारा श्रृंखला था, फिर उन्होंने बोला गोम्बो रंजन हो जाएगा आराम से, इस सेल में हो जाएगा। और साथ में आप कह रहे हो 100 रेंज है, तो इससे आपकी 140 रेंज तो आई जाएगी। और मैं बता रहा हूँ मुश्किल से यहाँ से 70 किलोमीटर है, मतलब टोटल जो डिस्टेंस होगा ना आपका आना जाना 80-90 होगा आना जाना। और फिर आपका दारचा में मिल जाएगा। वही हमारा यही तक था, श्रृंखला तक। हाँ हाँ हमारा बना आ गया। नहीं सही है, सही गाँव में तो मज़ा आ जाएगा। हम भी जा रहे हैं उधर ही, आज स्टे हम वहीं करेंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ 1 सेकेंड मैं डाल देता हूँ, डाल दो। ये कैब इधर जाएगा। हाँ ठीक है, ऑल सेट। सर ये देखिए, हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो हमारी कोई करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें पे कुछ नहीं आई है, हमारी भी सफ़र में बहुत मदद की लोगों ने। नहीं कुछ नहीं, चलिए चलिए चलिए, आगे मिलेंगे, चलिए। अगर आप किसी की मदद करोगे तो ही आपकी कोई मदद करेगा। जैसे हमारी भी बहुत मदद की है लोगों ने सड़कों पे, तो हम बेसिकली वही चीज़ पास ऑन कर रहे हैं लोगों को। तो लास्ट ईयर जब हम शृंखला आए थे जुलाई में, तब बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग ऐसी थी जिसमें बहुत सारा भयंकर पानी था। तो 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो BRO ने अपना जादुई काम किया है इन रोड्स पे और सड़कें काफ़ी भर दी है, और दूसरी बात मानसून नहीं है, इतनी बारिश नहीं हो रही है पहाड़ों में, तो जिसकी वजह से पानी भी एक्यूमुलेट नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे चढ़ रहे हैं वैसे वैसे बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है। बहुत सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए रुके हम। बेसिकली चारों तरफ से बर्फ़ आके यहाँ पे मीट हो रही है जो भी पिघली नहीं है, और ये मानसून में पिघल के सारा पानी नीचे आ जाएगा, नदी को ज्वाइन कर लेगा यहाँ पे। सो दैट इज़ मोस्ट प्रॉब्ली अ ग्लेशियर ओवर देयर, एंड ग्लेशियर का सारा पानी मानसून के टाइम पे मेल्ट होगा, बिकॉज उस टाइम पे गर्मी बढ़ जाएगी। कैसा लग रहा है? सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा फूल रही है। नाक लंबी लंबी सांसें लोगी, विल फील बेटर। तो बस और कुछ ही दूरी पे शृंखला टॉप है। पूरी बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं, पूरी की पूरी, पर मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। ओके तो अनन्या कह रही है आगे ब्लैक आइस है। लेट्स सी व्हाट इज़ द सिनेरियो। पत्थरों के ऊपर ब्लैक आइस है। अच्छा चलो निकालते हैं, ठीक है चलो। किधर से आऊँ बता? ये सीधा है। तो यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुई है, और यहाँ स्नोफॉल के ऊपर जो जमी हुई है उसमें पीक्स बने हुए हैं। कुछ मदद करने वाले लोग मिल गए हमें फोटो में हेल्प करने के लिए। थैंक यू भैया सो मच। सर मिले, इनका भी चैनल है। आपका चैनल का नाम क्या है सर? चौधरी ब्लॉग्स के नाम से है। चौधरी ब्लॉग्स। अभी यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क नहीं है, नोट डाउन करने का तरीका नहीं है, तो बेस्ट है हम ब्लॉग पे इनको इंक्लूड कर दे। तो ये जा रहे हैं पदुम तक, हम जा रहे हैं गोम्बो रंजन तक, आगे मुलाकात हो ही जाएगी। ब्रेक तो लेंगे ही आप गोम्बो रंजन में, वहाँ चाय शाय पीते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
तो बेसिकली अगर BRO इस स्नो को साफ़ ना करे तो ये पूरे सड़क पे आ जाएगी। तो कोई BRO का ट्रक ऐसा होता है जिसके सामने एक ऐसा टूल टाइप का लगा हुआ होता है, आई डोंट नो व्हाट दैट ट्रक इज़ कॉल्ड, पर वो पूरी बर्फ़ को साफ़ करते हुए नीचे ले जाता है। सो एट लास्ट वी हैव अगेन रीच्ड शिंकुला टॉप, एक बार और जुलाई के बाद। बट इस बार हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल मूवमेंट है, बताएंगे क्यों। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा आज से 6 महीने पहले हमारे साथ क्या हुआ था। ये हुआ था मेरे हाथ में, अगर आप देख सकते हैं तो देयर इज़ अ टाइटेनियम प्लेट इनसाइड माय रिस्ट। ये सर्जरी के बाद अरिंदम की पहली ड्रीम राइड है। यस, फाइनली वी मेड इट टू शिंकुला टॉप। तो यही वो सड़क है जिस पर हमने लास्ट टाइम चढ़ाई थी। आई कांट बिलीव हमने लास्ट टाइम इस पर चढ़ाई थी, अभी तो उतारना है हमें। उतारना इज़ आई थिंक रिलेटिवली ईजी, कोई नहीं, कर लेंगे आराम से। कीचड़ है, एक तरफ करके आराम से। ये गाड़ी यहाँ क्यों रुकी है भैया? ओके, सो देयर इज अ स्मॉल स्ट्रीम हियर। यहाँ उतरना पड़ेगा नन्हे में, समझ नहीं आ रहा नीचे से। उधर से बिल्कुल कोने से। रुक जाओ। हाँ, कोने से निकालो, कोने से आराम से, जूते बचा के। रुक जाओ। हाँ, इधर से लो, धक्का दो। एक, दो, तीन। नहीं, यहाँ से आ जाओ। थोड़ा लंबा चक्कर लो, लंबा चक्कर। हाँ, पूरा घुमा लो ऐसे करके, बस। हाँ, निकल जाएगी अब आराम से। वो पत्थर हटाया था बीच में, कोई बात नहीं, बैठे रहो। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकालो। एक सेकेंड। आ जाओ, निकल जाएगी। अब निकल जाएगी आराम से। हाँ, निकल। अरे हमारी बहुत लोगों ने बहुत जगह हेल्प किया सर, वही हेल्प हमने ट्रांसफ़र की है। हाँ, वही है, इट्स जस्ट ट्रांसफरिंग दैट हेल्प। ठीक है, अगर आगे प्रॉब्लम बता देना, हम आगे ही है। आगे फ्लैश में कभी दिल छोटा मत करना लगे। कोई नहीं, आराम से निकल जाएगी। तो शिंकुला की उतार पे, जिस साइड हम उतर रहे हैं वहाँ पे स्नो मेल्ट हो गया, चारों तरफ पानी, कीचड़। हाँ, मैं देर से निकल जाएगी सीधे बाइक। हाँ, अब बाइक ना, मैं ट्रैक्शन चेंज नहीं कर सकता, ऊपर से जाना पड़ेगा। तो नॉर्मल हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा। सही नहीं अब तो। काफ़ी ज़्यादा है स्लश। यहाँ से चढ़ाना कैसे हमने किया था हमें जहाँ पे पता है, जुलाई के महीने में। लेकिन अकेले में ना इंसान पैर लगा के चला सकता है। बहुत कम है ग्राउंड क्लियरेंस है, डोमिनार का लगे ही जा रहे हैं। हाँ, डोमिनार की ग्राउंड क्लियरेंस का पता तो ऐसे रोड्स पे चलता है बॉस। थक गया। हाँ, तुम एक तरफ रहो, हल्का कुछ आ रहा है। हाँ, यहीं पे वो फंसी थी मेरी बाइक। तो अनन्या बेल चाल लेके आई है, वो लगनी नहीं चाहिए, बस लगनी नहीं चाहिए। एडवेंचर बाइक का फ़ायदा है। यस, तुमने हटाया नहीं वो पत्थर। ओ माय गॉड, नहीं, निकल जाएगी। बस हो गया, छोड़ो।
इधर से निकाल लेता हूँ। हाँ, उतारना भी आसान नहीं भैया। शिंकुला इज़ डिफ़िकल्ट, नो डाउट अबाउट इट। इधर से लेते हैं। हाँ बैठ जाएंगे अब। हाँ उनकी भी तो हेल्प करनी है। बस आगे ही नीचे सड़क ही है, हो गया ख़त्म। अब उनकी हेल्प करने के लिए आना पड़ेगा पीछे मेरे को। नहीं हाँ ओ हाँ तो धूल उड़ाता हुआ ट्रक पूरी ज़ोर शोर से हमारे हेलमेट के अंदर धूल उड़ाते हुए। एनीवेज यहाँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये नीचे वाला रास्ता जो है, नीचे वाला रास्ता पदुम जा रहा है, गोमरंजन जा रहा है। जो ऊपर वाला रास्ता है वो नया जो शिंकुला का टनल बन रहा है वो उस तरफ जा रहा है। तो आई थिंक अगले साल या उससे अगले साल तक जब हम आएंगे 2 साल में ये टनल बन चुका होगा एंड ये सारी ऑफ रोडिंग ख़त्म हो जाएगी। जो एडवेंचर सीकर्स हैं उनको यहाँ से जाने ही नहीं दिया जाएगा, जैसे रोहतांग के केस में हुआ है। रोहतांग के केस में से रोहतांग में बाइक्स अलाउड ही नहीं है अब। मुझे तो ये लगता है कि शिंकुला की जितनी भी ऑफ रोडिंग और जितने भी कष्ट है वो झेलने के बाद अगर आपको ऐसी सुंदरता मिले तो ये पूरा का पूरा वर्थ है, जस्टिफाइड है। देख सकते हैं यहाँ पे BRO के वर्कर्स पूरी दिन रात लगा के हमारे लिए सड़क बना रहे हैं। हैट्स ऑफ टू दिस गाइस, हैट्स ऑफ। जो काम ये लोग कर रहे हैं यहाँ रह के, दैट इज़ वन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो यस, द गोम्बोरंजन इज़ हियर और कैंप्स नीचे आ गए हैं। सोचा तो यही है, जो हम लास्ट टाइम जिस कैंप में रुके थे जब हम ज़ांस्कर करने आए थे उसी कैंप में रुकेंगे। कितनी बार भी इस पहाड़ी को देख लो मन नहीं भरता। इट इज़ सच ए मैग्निफिसेंट पीस ऑफ ब्यूटी। कुछ लोग अपना कैंप भी यहाँ लगाते हैं, अपना सामान ला के यहीं कैंप सेट करते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने कैंप्स में रुकते हैं, मतलब जो यहाँ बनाए हुए कैंप्स है। ये गोम्बोरंजन अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखता है, बट सबसे बेस्ट ये इसी एंगल से दिखता है जहाँ ये कैंप्स लगे होते हैं। दूसरे एंगल से शायद आप इसको पहचान भी ना पाइए, गोम्बोरंजन है, आपको किसी ऑर्डिनरी पहाड़ी की तरह लगेगा। तो कैंप हंटिंग चल रही है। जहाँ लास्ट टाइम रुके थे उस बंदे ने इस साल कैंप ही नहीं लगाया, उस तरह वाला ट्राई करते हैं। चलते हैं, अब यह मिल जाएगा, है ना। चलो हेलमेट लो, आराम से उतरो। So the cost of the camp is 1500 per person. इसमें आपका ब्रेकफास्ट और आपका डिनर इंक्लूडिंग है। जो भी एक्स्ट्रा लेंगे वो चार्जेबल है। ब्रेड ऑमलेट या पराठा बीच में आप खा सकते हैं, या तो आप अपना टेंट खुद ला सकते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा यहाँ पे अपना टेंट लाकर उन्होंने अपना टेंट सेटअप किया है। लेकिन अगर आप उतना हैसल नहीं चाहते हैं देन यू कैन स्टे इन दीज टेंट्स। तो जो हमने टेंट लिया है गोम्बोरंजन में वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपको डबल बेड मिलेगा विथ क्विल्ट विथ 2 पिलोज। आपको एक बल्ब भी मिलेगा ऊपर, एक सॉकेट भी है फॉर चार्जिंग ऑल योर डिवाइसेस। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो पावर है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आता है, सिर्फ 7 से 10 बजे तक, बिकॉज ये जनरेटर यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो पावर कनेक्शन व्हाटसोएवर, नेटवर्क भी नहीं आने वाला है। चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ इसका। सो वॉशरूम कुछ इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे बेसिन है और आपका कमोड है और एक नल है, बाल्टी है। गर्म पानी आपको सोलर के थ्रू मिल जाएगा जो बाहर लगा हुआ है। बेसिकली बाहर एक सोलर वाटर हीटर टाइप का है, वहाँ से आपको गर्म पानी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको एक बकेट ही दे देंगे। पकोड़े शकोड़े खाए जा रहे हैं नदी किनारे गोम्बोरंजन के। गरम गरम पकोड़े, अरण्या मेरे लिए स्पेशली मिर्ची के पकोड़े लाइए जो मेरे फेवरेट हैं।
और साथ में खौलती हुई चाय। ये सफ़र हमारे लिए सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये एक एहसास था, पहाड़ों का, प्यार का और आज़ादी का।